हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे 2025। लेट्स सी ये महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। सो चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन रख देते हैं। 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. First week we have the 4 of Swords. Second week the 4 of Wands. Third week we have the 8 of Pentacles. And we have the 4 of Pentacles. So 4, 4, 4 and 8. ओके, सो एंजल नंबर 444 भी आपको बहुत दिख सकता है इस महीने। 4 बेसिकली स्टेबिलिटी दिखाता है। 4 फॉर दैट मैटर राहु का नंबर भी है। ओके, प्रोस्पेरिटी दिखाता है। राहु लिटरली ओवरनाइट आपको राजा बना सकता है, परेशान भी कर सकता है, एट द सेम टाइम शावर ऑफ ब्लेसिंग्स, स्पेशली फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी दे सकता है। सो यहाँ 444 की एनर्जी है। दैट मीन्स काम बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म इन द सेंस मेजर कुछ हैपनिंग होने से पहले जो एक काम फेज़ है वो शायद आप एक्सपीरियंस करेंगे इस महीने। ओके, बट देन यू विल फाइंड कि मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, कि कहाँ तो एक बिल्कुल एक सुकून भरी शांत लाइफ चल रही थी, दिन चल रहा था, एंड एकदम से कुछ हैपनिंग होने वाला है इस महीने। ओके, कुछ गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका कार्ड है लिब्रा। ये है नाइट एयर एलिमेंट का, विच इज़ योर एलिमेंट। ओके, सो आप ये देखिए बिल्कुल बहुत बोल्डली आप चार्ज कर रहे हैं किसी तरफ कि कम वॉट में। यहाँ मैंने कहा था काम बिफोर द स्टॉर्म, एंड यहाँ देखिए, ये देखिए स्टॉर्म अराउंड यू। सो ये बादल छा रहे हैं, स्टॉर्म बिल्डअप हो रहा है, लेकिन आप डर नहीं रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि फेयर वेदर जब हो जाएगा, जब बादल क्लियर हो जाएंगे तब मैं जाऊंगी या जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि इट्स ओके, कम व्हाट में, कुछ भी वेदर है, क्या है, मुश्किल है, आसान है, जो मुझे करना है वो करना है। ओके, सो आप बहुत चार्ज्ड हैं, आई फील। लेट्स गेट द कार्ड्स फर्स्ट। लेनॉर्मन से भी ले लेते हैं। फर्स्ट वीक we have the clouds. Oh my god. Second week the dog. Third week we have the cross. Fourth week we have the moon. Relationship में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। Unrequited love. Heart-to-heart conversations, chemistry. Pay attention to the red flags. And the tea leaves. We have the table, finger, axe. We have the dragon. ये भी कार्ड निकल रहा है, so I'm going to take it. Funnel. All right, so शुरू करते हैं फर्स्ट वीक से। स्टॉर्म की बात की थी मैंने, काम बिफोर द स्टॉर्म। सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली द स्टॉर्म इज़ बिल्डिंग अप। मेजर कुछ एक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है, मेजर लाइफ बिजी होने वाली है। अगर आप डिलेज देख रहे थे, ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे, या कुछ भी आपने जो ठानी थी, करने की कोशिश की थी, एफर्ट्स दिखाए थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। सो सडनली आई फील थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। ओके, आपके लिए लिटरली जैसे यूनिवर्स कुछ शेकअप कर रहा है चीज़ों को, इवेंट्स को।
कुछ डेफिनेटली लाइफ स्पीड पकड़ रही है, ओके। मेजर कन्फ्यूजन से आप बाहर आ सकते हैं, स्टैग्नेशन से आप बाहर आ सकते हैं, स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। वी हैव द टेबल, हार्ड वर्क अहेड, अपनी मेहनत से आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बस जादू हो रहा है एंड समहाउ कुछ किसी तरह आप बाहर आ रहे हैं, नहीं। यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आप चार्ज्ड हैं, आप हिम्मत दिखा रहे हैं ये स्टॉर्म को फेस करने के लिए, ओके। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये रहा स्टॉर्म, कन्फ्यूजन, द क्लाउड्स एंड आपका हार्ड वर्क। टेबल कार्ड कह रहा है कि आपका फोकस बस अपने हार्ड वर्क पे है, अपने एफर्ट पे है, ओके, अपनी मेहनत पे है। कि रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, बट एफ़र्ट तो होना चाहिए। सो एफ़र्ट के लिए आप उठ रहे हैं, जाग रहे हैं और आप कंट्रोल ले रहे हैं, ओके, कि यही सही टाइम है और कोई सही टाइम नहीं होगा। हमेशा ही कुछ एक्सक्यूज़ेस हो सकते हैं, तो अब एक्सक्यूज़ेस को छोड़ना है एंड बस काम पे लगना है, फोकस दिखाना है। वी हैव अनरिक्विटेड लव, रिलेशनशिप के मामले में आई फील यहाँ पर थोड़ी सी उलझन हो सकती है। मे बी एक तरफ से ज़्यादा प्यार है एंड एक तरफ से कम, या फिर एक तरफ से नहीं है, तो उसकी वजह से शायद कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशन सफ़र कर सकता है या उलझन में है, ओके। सो वेदर इट इज़ फ्रॉम योर साइड और योर पार्टनर साइड, बट आई फील ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, ओके। चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली टाइज़ हैं, या ये फ्रेंडशिप्स हैं, ये जो भी रिलेशन है, ओके। लेट्स नॉट लिमिटेड टू कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। सो इन जनरल आई फील कुछ ऐसे कनेक्शन है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। सो वहाँ पर भी आई फील आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि किस तरफ से, अगर आपकी तरफ से कुछ कमी है तो आपको वो एफर्ट्स वहाँ भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ओके। बिकॉज़ ये क्लाउड्स अगर रिलेशनशिप फ्रंट पे हैं, पर्सनल कनेक्शंस में हैं कि दूरी हो रही है या क्लैरिटी नहीं है, या यहाँ पर थोड़े अनश्योर हो रहे हैं विद द क्लाउड्स, ये बादल छाए हैं मतलब क्लैरिटी नहीं है। सो वो चीज़ आई फील एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स जताने की ज़रूरत है, रिलेशंस को वैल्यू करने की ज़रूरत है, चेरिश करने की ज़रूरत है, ओके। उनको क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है। सो ये डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि नो मैटर व्हाट आपका ध्यान प्रोफेशनली तो है ही, काम में आप हार्डवर्क डाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पर्सनल फ्रंट पे भी वही एफ़र्ट दिखना चाहिए कि आप रिश्तों को भी उतना ही वैल्यू, उतनी ही अहमियत दें, ओके। सो वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ओके। करना तो है, ये तो आपने देख लिया है, यहाँ पर भी मुझे डार्क क्लाउड्स ही दिख रहे हैं। तो ये पर्सन देख रहा है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मुझे टैकल करना है, वॉट ऑल डू आई हैव टू टेक केयर ऑफ। पर्सनल लेवल पे मेरी क्या उलझने हैं, प्रोफेशनल लेवल पे मेरी क्या उलझने हैं, किस लेवल का मुझे हार्डवर्क दिखाना है, क्या किस प्लान के साथ आगे बढ़ना है। सो येस, यू आर टेकिंग द स्टॉर्म हेड ऑन। आप लिटरली मतलब एकदम हेड ऑन मुश्किलें एंड चैलेंजेस उनका सामना करने को तैयार हैं, बट एट द सेम टाइम सोच समझ के आप जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उठे और इम्पल्सिवली चल पड़े, सोच समझ के कि ओके आई हैव टू डू दिस, ये इश्यूज़ हैं एंड मुझे करना क्या है, वो सोच समझ के फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। सो विच इज़ वेरी गुड, यू आर गोइंग प्लान्ड एंड ये प्लानिंग रंग ही ला रही है। वी हैव द डॉग हियर। सो यहाँ पर मुझे दिख रही है लॉयल्टी। आपकी लॉयल्टी यहाँ दिख रही है बिकॉज़ आपने रियलाइज़ कर लिया है मेरा करियर, मेरे रिश्ते ये बहुत ज़रूरी हैं, ओके। सो आप वो एफ़र्ट दिखा रहे हैं, वो प्यार दिखा रहे हैं। मैंने कहा था यहाँ चेरिश कीजिए, नर्चर कीजिए रिश्तों को। सो येस, ये डॉग सिंबलाइज क्या करते हैं, प्यार को, डिवोशन को, डेडिकेशन को, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। डॉग्स हैं जो घर को, घर वालों को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
सो ये सारी अच्छी फीलिंग्स आप आई फील अपने अपनों के लिए दिखा रहे हैं और अपने पैशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए भी दिखा रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी। सो येस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे यहाँ इस डॉग से आ रही है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू लिब्रंस आई एम गेटिंग कुछ आप में से शायद पेट अडॉप्ट करने का भी सोच रहे हैं, शायद इवन इफ डिसाइडेड नहीं है, मे बी आपका मन करेगा कि लेट्स थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट सोचते हैं इस बारे में। वी हैव द फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर। सो प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, कुछ साइंस मिल रहे हैं, हिंट्स मिल रही हैं, तो ये डॉग्स क्या करते हैं, ये सेंस कर लेते हैं कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, चाहे मास्टर का मूड ख़राब है या घर पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, घर पे कुछ अटैक है, तो ये सेंस कर लेते हैं। ओके, सो दैट वे आई फील इनका इंट्यूशन, इनकी सिक्स सेंस, इनका स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड होता है। ओके, सो वही चीज़ मुझे यहाँ विद अ फिंगर दिख रहा है कि आप सेकेंड वीक ऑफ मई में प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको इंट्यूटिवली गेज कर लेंगे कि यस, इस चीज़ में गड़बड़ हो सकती है, तो पहले ही प्लान रहेंगे आप कि करना क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा आई फील आप यू आर ऑन योर गार्ड, बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं, अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं सेकेंड वीक में कि कुछ भी गड़बड़ होने से पहले ही आप तैयार हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि कोई भी सिचुएशन आपको बाय सरप्राइज़ ले सकती है कि अरे ये गड़बड़ कैसे हो गई। आप पहले ही उसको जज कर लेंगे एंड कुछ एक्शन ले लेंगे। सो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, रिलेशनशिप में भी जब जिसको आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पर होंगे उस पर्सन के लिए, ये भी मैं देख रही हूँ। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि कौन अकेला फील कर रहा है, अनरिक्वेटेड लव, निगलेक्टेड फील कर रहा है, मैंने किस रिश्ते में टाइम नहीं दिया है और कैसे मुझे उस पर्सन के लिए होना है एंड दिल से होना है, क्वालिटी टाइम देना है। सो येस, आई फील इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन से ये रिश्ते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, इन जनरल कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, पुराना कोई फ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, कौन है जिसको आपकी ज़रूरत है, ये आप समझ जाएंगे एंड यू विल बी देयर फॉर दैट पर्सन। ओके, बिकॉज ये डॉग भी मैंने कहा था इंट्यूटिवली ये समझ जाते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है या किसका मूड कैसा है, मास्टर को मेरी ज़रूरत है, मास्टर का आज मूड ख़राब है, लो फील कर रहा है। सो येस, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आई फील स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ डेडिकेशन दिख रही है। एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी वही स्ट्रॉन्ग रिश्ते दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है स्टेबिलिटी, मेजर स्टेबिलिटी रिलेशंस में। ओके, घर में शांति, रिश्तों में शांति, खुशियाँ, सेलिब्रेशन दिखा रहा है ये। कुछ लोगों के लिए मे बी नया घर है, कुछ घर में शायद आप ये ऑल दैट डेकोरेशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी हो सकती है जिसके लिए आप घर डेकोरेट कर रहे हैं। सो वट एवर इट इज़, यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन दिख रही है रिलेशंस की, और वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि टेलीपैथी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। दिल को पहले ही पता चल रहा है कि किसको मेरी ज़रूरत है, कौन कैसा फील कर रहा है और मुझे क्या करना है उसके लिए। सो येस, और पहले से आप प्री वॉर्न्ड हो रहे हैं कि ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, तो आप पहले ही एक्शन ले लेंगे। ओके, सो आई फील कुछ खतरा हो भी सकता है, कुछ नुकसान हो भी सकता है, उसको पहले ही आप टाल देंगे, ऐसा कुछ एक्शन ले लेंगे कि वो पहले ही टल जाएगा। ओके, थर्ड वीक वी हैव द क्रॉस, सॉलिड स्ट्रॉन्ग फेथ। यहाँ पर भी मैंने कहा था फेथफुल हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है थर्ड वीक में मे बी कोई लॉस्ट लव्ड वन की भी याद आ सकती है आपको। आप उनसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि मे बी कोई पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट आपके एज गार्डियन एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं। तो साइंस एंड ओमेंस आपको मिल रहे हैं कि यस, दूसरी दुनिया से भी, स्पिरिचुअल रेल्म से भी
कोई आपके बारे में सोच रहा है, जिसको आप बहुत याद कर रहे हैं वो भी आपको याद कर रहा है, ओके। सो वो कनेक्शन आप फील करेंगे कि अब वो मेरे गार्डियन एंजल हैं एंड दे आर देयर फॉर मी, वो हैं कहीं ना कहीं मेरे प्रेयर्स को वो आंसर करते हैं, मेरे दुख दर्द में, मेरी खुशियों में भी मेरे साथ हैं। सो ये बहुत ज़्यादा आई फील स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने एंजल्स के साथ, अपने गार्डियंस के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, ओके। वी हैव द एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन द नियर फ्यूचर एंड फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ सिचुएशंस हैं जो आई फील रिक्वायर करती हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, ओके। जितना आप स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाएंगे, विल पावर दिखाएंगे, मेंटल क्लैरिटी दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आसानी से आप आई फील डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में मनूवर कर पाएंगे, ओके। कब क्या करना है सही डिसीजंस ले पाएंगे। सो जब डिसीजन लेने में आप फॉल्टर नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, सो अपने आप अगर कुछ डिफ़िकल्ट होना भी है, कोई चैलेंजिंग है भी सिचुएशन, वो आराम से निकल जाएगी। एंड आई फील देयर इज़ प्रोटेक्शन अराउंड यू। ये क्रॉस प्रोटेक्शन दिखा रहा है स्पिरिचुअल रेल्म से, डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से मेजर प्रोटेक्शन है आपके लिए, ओके। लिटरली आई फील इफ़ देर आर फोर्सेस, कोई सिचुएशन या कोई लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, तो ये एक्ट्स मुझे लग रहा है ये लिटरली आपके स्पिरिचुअल रेल्म से, आपके जो गाइड्स हैं वो उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, वॉट ऑफ कर देंगे, ओके। आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ कहा था आप खुद भी बहुत विजिलेंट एंड अलर्ट हैं। सो इंट्यूटिवली आपको भी पता होगा क्या करना है। केमिस्ट्री लुक्स गुड। सो थर्ड वीक में यहाँ पर रिश्ते भी अच्छे लग रहे हैं। किसी एक पर्सन से बहुत ज़्यादा आई फील अट्रैक्शन एंड प्यार फील कर सकते हैं। केमिस्ट्री से मुझे लग रहा है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मे बी कुछ हैप्पी टाइम्स आप स्पेंड कर रहे हैं साथ में, फ्लर्टेशियस प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है, व्हाटएवर इट इज़, ये फील गुड फैक्टर ला रहा है आपकी लाइफ में, ओके। एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेहनत जारी है और मेहनत सही डायरेक्शन में दिख रही है। आप सच में अपने काम में अपना बेस्ट देना चाहते हैं दिल से, ओके। इट्स नॉट जस्ट फॉर द मनी। आई फील लिबरल्स, मोस्ट ऑफ यू यहाँ थर्ड वीक में दिख रहा है आप काम कर रहे हैं मनी के लिए, तो यस पूरी दुनिया करती है, बट एट द सेम टाइम अपने क्राफ्ट को दुनिया में दिखाने के लिए, उसको और निखारने के लिए और बेटर होने के लिए अपने काम में, ताकि लोग रिकग्नाइज़ करें कि यस सच में आपका क्रिएटिव स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है या एक्सपर्ट लेवल नॉलेज बहुत अच्छी है। सो जो भी है, जिस भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, लाइन ऑफ स्टडी में हैं, जो भी आप अपना बेस्ट दिल से दे रहे हैं, ओके। नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि चलो करना तो करेंगे, या कमाना है तो करेंगे, इट्स दिल से। फोर्थ वीक वी हैव द मून। सो यहाँ पर मुझे एक तो ब्यूटी दिख रही है और फुल मून दिख रहा है, ओके। सो फुल मून इज़ पूर्णिमा बहुत ज़्यादा आई फील पीसफुल इनलाइटनिंग एनर्जी लाती है, हीलिंग एनर्जी लाती है, नॉट जस्ट इनलाइटनिंग, आई फील हीलिंग। फुल मून नाइट पे कभी वॉक लें तो बहुत ज़्यादा आई फील वो मूनलाइट में मतलब इनहेरेंटली कुछ हैप्पी इमोशंस फील होते हैं, ओके। हाइटेंड इमोशंस फील होते हैं। सो फोर्थ वीक में जो भी आपके इमोशंस हैं वो हाइटेंड होंगे, वो और बढ़ के आपको फील होंगे, ओके। एग्जैजरेटेड फील होंगे। सो मेक श्योर नेगेटिव इमोशन ना हो, बिकॉज ये फुल मून जो है, अगर आप लो मूड में होंगे, दुखी होंगे, कुछ चीज़ नेगेटिवली सोच रहे होंगे, तो वो इमोशन हाइटेंड हो जाएगा, ओके। वो चीज़ आपको ज़्यादा सीरियस फील होगी। एट द सेम टाइम अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो वो चीज़ एग्जैजरेट होगी, वो चीज़ बढ़ेगी। सो अब आपकी चॉइस है कि आप क्या एग्जैजरेटेड देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। मुझे यहाँ लग रहा है कि इट्स ऑल थिंग्स पॉजिटिव। यहाँ पर अच्छा सोचना है, अच्छा फील करना है, एंड मे बी इन द फोर्थ वीक
अगर आप मूनलाइट में कुछ वॉक्स ले सकें एंड बाहर जाएं, मून बाथ लें, ओके। मूनलाइट में रहने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। सो इवनिंग वॉक्स हाईली रिकमेंडेड, ओके, जब मून अच्छा क्लियर दिख रहा हो। सो इवनिंग वॉक्स विल बी वेरी हीलिंग एंड थेरेप्यूटिक होंगी, ओके। मून से मुझे वो भी लग रहा है चांद सा चेहरा, सो देर इज़ अ ग्लो अप। यहाँ पर फुल मून ये ग्लो कर रहा है, ये लाइट है इसके अराउंड। सो येस, देर इज़ अ ग्लो अप। आई फील 4th वीक में आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपका स्किन ग्लो कर रहा है, बिकॉज अंदर से कुछ वो खुशी है, पॉजिटिविटी है। एक आई फील कुछ अंदर से आप फोकस्ड फील कर रहे हैं लाइफ के बारे में, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ओके। अपने एफर्ट से भी मे बी बहुत सेटिस्फाइड हैं। सो इन जनरल लाइफ में एक फील गुड फैक्टर है, ओके। सो वी हैव फनल, period of frustration, lessons to be learned, and we have the dragon, beware of self delusion. So थोड़ा सा यहाँ पर रियलिटी चेक की ज़रूरत है, एंड लाइक आई सेड अपने इमोशंस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी होगा 4th वीक में, ओके। सो यहाँ पर ये फ्रस्ट्रेशन, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में है, वही चीज़ ये फुल मून हाईलाइट कर देगा, एंड वो फ्रस्ट्रेशन आपकी गलत जगह निकल सकती है, एंड आपके काम, आपकी चीज़ें, आपके रिश्ते ख़राब कर सकती है अननेसेसरीली। सो ये चीज़ अवॉइड करनी है, ओके। पहले ही मैंने वार्निंग दे दी है कि फुल मून ये फ्री विल है, आप क्या दिखना चाहते हैं लाइफ में बढ़ते हुए, किस चीज़ की ग्रोथ, नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या पॉजिटिव, ये चॉइस आपको करनी है, ओके। सो ये अगर आपने पॉजिटिव साइड कर ली तो ये दोनों कार्ड्स जो हैं, जो पोटेंशियल है इस चीज़ के होने का, ये चीज़ हट जाएगी, ओके। सो क्लियरली दिस इज़ योर चॉइस, कॉन्शियस चॉइस करनी है 4th वीक में। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, चीयरफुल रहना है, ओके, खुश रहना है। एंड लाइक आई सेड इवनिंग वॉक्स बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक होंगी, एंड वॉक लेते हुए अच्छा ही सोचना है, ये बहुत ज़रूरी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एनीथिंग, ये रेड फ्लैग्स, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डिल्यूजन, आई फील कुछ लोगों के बारे में अगर क्लियरली दिख रहा है वो पर्सन आपके लिए बुरा चाह रहा है, बुरी इंटेंशन है, या आपको किसी भी वे में वो इल ट्रीट कर रहे हैं, सही जस्टिफाइड वे में अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, कुलीग है, फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, नेबर है, जो भी है, वो अगर आपको ग्रांटेड ले रहे हैं एंड आप वो बस चुप करके सह रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ओके। यहाँ पर ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप समहाउ अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं अगर रिटेलिएट करूँगी या करूँगा तो बुरा लगेगा, उल्टा जवाब दे दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, या ये मेरे से बड़े हैं, या ये रिश्ता है, ये पर्टिकुलर रिश्ता है, मैंने कुछ कह दिया तो गलत होगा। बट उस जस्टिफिकेशन की वजह से आप 4th वीक में कुछ ऐसा सह सकते हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है, जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ओके। सो यहाँ ये रेड फ्लैग्स, ये देखना है कि कौन हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एंड वी डोंट डिज़र्व इट, वी विल नॉट टेक इट, ओके। ये लेने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ये चीज़ नहीं लेनी है। पे अटेंशन, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है 4th वीक में कोई ऐसा है जो काइंड ऑफ आप पे कुछ नेगेटिव एनर्जी छोड़ना चाहता है, ओके। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इरिटेशन आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपको कुछ रूडली बोल सकता है, आपका दिन ख़राब कर सकता है, मूड ख़राब कर सकता है, और यहाँ आप होने दे रहे हैं विद द फ्रस्ट्रेशन, फनल का कार्ड। सो ये नहीं करने देना है, ओके। अपना मूड अपने कंट्रोल में रखना है, अपना पावर ऑन योर ओन फीलिंग्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए वो पावर, ओके। वो पावर किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। सो येस, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप फोकस्ड हैं मनी पे, एंड मुझे लग रहा है आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं, एंड ध्यान देने की ज़रूरत भी है। लाइक आई सेड, यहाँ पर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ इस्टीम को एज अ थ्रेट बन के वो आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सो डरना नहीं है। विद द मून, मून कार्ड दिखाता है सेंसिटिव लोग, ओके, सेंसिटिविटी। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव नहीं होना है यहाँ पर। यू हैव टू बी बोल्ड एंड यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि बस मतलब नॉनसेंस मैं नहीं लूँगी, नहीं लूँगा। सो 4th वीक आई फील किसी की नॉनसेंस, कोई जो डिश आउट कर रहा है आपको वो अलाउ नहीं करना है, ओके। सो यू हैव टू डिश इट बैक इन, ओके। जो वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं नॉनसेंस, वो वापस उनको दीजिए, लौटाइए। एंड मेक इट अ पॉइंट कि वो क्लैरिटी हो, वो पर्सन समझ जाए कि लिब्रा के सामने ये नो नॉनसेंस पॉलिसी चलेगी, ओके। सो येस, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ आई फील द स्टॉर्म रिश्तों को लेके एंड यहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके इस महीने ये लेसन है आपके लिए। मई मंथ जो मेजर लेसन ला रहा है वो यही है, ओके। कैसे हिम्मत दिखानी है, सेंसिटिव नेचर है, इसके बावजूद सेंसिटिविटी इज़ गुड, ओके, वो बुरी नहीं है। सो दैट इज़ गुड, लेकिन एट द सेम टाइम रेड फ्लैग्स भी सहना दैट इज़ रॉन्ग, ओके। सो रिश्तों को अहमियत आप दे रहे हैं, लेकिन गलत लोगों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एक कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है? यू लुक एट दिस, यू oops, okay, you can't please everyone, okay। so clear message है कि yes, जो रिश्ते बचाने हैं, सिग्निफिकेंट हैं, ज़रूरी हैं, उन पे तो आप बिच जाइए उनके लिए, ओके। कुछ भी कीजिए, उन रिलेशनशिप्स को सॉलिड रखिए, एकदम स्टेबल रखिए। बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं हर इंसान हमारी लाइफ में वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, अर्न किया है उसने। सो वो सामने से, लाइक आई सेड, कोई भी हो सकता है, कोई कुलीग है, टॉक्सिक कुलीग है, टॉक्सिक नेबर है, जो भी है, अगर वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, गोइंग आउट ऑफ द वे, तो फिर यहाँ पर यू हैव टू रियलाइज़ कि आपको पीपल प्लीज़र इन जनरल नहीं बनने की ज़रूरत है, ओके। इवन तो आपकी ख्वाहिश है कि सब खुश रहें मेरे से, सब मुझे पसंद करें, आई शुड बी लाइक्ड बाय ऑल, बट दुनिया में कोई नहीं है जो कि उसके लिए पॉसिबल है कि सब उसको पसंद करें, ओके। कोई ना कोई हेटर तो निकलेगा ही निकलेगा, एंड वो हेटर इसलिए है बिकॉज उसकी खुद कुछ इश्यूज़ हैं, ओके। उसका नेचर ऐसा है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो इरिटेबल है। वो आपको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि किसी और की नॉनसेंस मुझे नहीं लेनी है, ओके। इवन इफ दैट पर्सन इज़ डिशिंग इट आउट टू यू, आपको नहीं लेना है, ऑल राइट। नो मैटर, आउट ऑफ डिसेंसी, आउट ऑफ कि चलो बुरा लगेगा या सीन हो जाएगा या ड्रामा हो जाएगा, जवाब नहीं देते, चुप करके सह लेते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। सो सबको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। खुद से भी हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है। सो आई फील यहाँ पर ये सेल्फ डिल्यूजन का भी कार्ड है। सो ये डिल्यूजन भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सबको खुश करना है, वो चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ओके। खुद पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, एंड अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए, रादर देन गलत लोगों को मनाने की एंड वो रिलेशन सस्टेन करने की कोशिश पे टाइम वेस्ट करना। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट इन जनरल आई फील इस मंथ लिब्रंस, you look charged, आप literally you are going against the storm, okay, right into the storm, through the storm। so आप डर नहीं रहे हैं and बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं इस महीने। जो भी आपका कॉज है, पर्पस है, एम्बिशन है, आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। हार्ड वर्क डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है आपका इस महीने, दैट विल पे, ओके। दैट विल पे यू रियली रियली वेल, बिकॉज हार्ड वर्क एंड नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ शनि आपकी मेहनत देखेंगे एंड देखेंगे तो रिवॉर्ड करेंगे, ओके। सो अच्छे कर्म करते जाइए, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है।
इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।